हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव नीचे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है इनकम टैक्स के लेटेस्ट अपडेट को लेकर है। यहां पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यहां पर इनकम टैक्स पोर्टल पर लेटेस्ट यूटिलिटी को अपडेट कर दिया गया है। अब जितने भी पर्सन है जिनको 87 की रिबेट नहीं मिली थी स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में, वो यहाँ पर अब इसको क्लेम कर पाएंगे। तो जितने भी पर्सन ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। यहाँ पर जो है जिनको पहले रिफंड नहीं मिला था 87 की रिबेट जो कि 25,000 रुपए की है, वो भी रिवाइज कर सकते हैं। जिनकी डिमांड आ गई थी वो भी रिवाइज कर सकते हैं। जिन्होंने डिमांड डिपॉजिट कर दी थी वो भी यहाँ पर इनको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रिफंड के लिए एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबल पर्सन को रिफंड मिलेगा। रिफंड के जो प्रोविजन है वो सेम एज इट इज रहने वाले हैं। ITR 1 2 3 4 5 6 7 सबके लिए डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। जो प्रोसीजर है वो सेम रहने वाला है, लेकिन उसमें बस आपको रिवाइज करके फाइल करना है। तो मैं आपको आज की वीडियो में ये बताऊंगा कैसे रिवाइज करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो है ये पॉपअप भी आ रहा है। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद ये ITR 2 और 3 को बात कर रहे थे कि जल्दी अवेलेबल कराया जाएगा। अब इसको अवेलेबल करा दिया गया है, लेकिन आपको इसका बेनिफिट कैसे लेना है वो ध्यान से पहले समझ लीजिए। यहाँ पर मैं आपको कैसे बता रहा हूँ कि यूटिलिटी अपडेट की गई है। तो डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे। जो मैंने यहाँ पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें भी आपको यहाँ पर इंटीमेशन दी थी, पूरा प्रोसेस बताया था, लेकिन ये कहा था कि अभी आपको नहीं करना जब तक यूटिलिटी अपडेट ना हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब आप देख रहे होंगे ये ओल्ड यूटिलिटी आ रही है। ITR 1 की यूटिलिटी भी आपको यहाँ पर दिखेगी 1 जनवरी की, जबकि नोटिफिकेशन जो यहाँ पर जारी की गई थी उसके बाद ये ITR 2 और 3 जो कि लेटेस्टली यहाँ पर जो है 4 जैन को अपडेट कर दी गई है। ठीक है, तो ITR 2 और ITR 3 जिसके अपडेशन की यहाँ पर बात हो रही थी 4 जनवरी 2025, लेकिन इसमें एक पॉइंट यहाँ पर ये आ गया कि ये यूटिलिटी जो है एक्सेल बेस एनेबल हुई है। तो मैं आपको ITR 2 का केस दिखा देता हूँ कैसे आपको ये करनी है। तो ITR यूटिलिटी एक्सेल बेस पर क्लिक कर लेना है। डेस्कटॉप पर हम इसको यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर रिवाइज करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको ये डाउनलोड कर लेनी है। सिस्टम में आपके WinZip या WinRAR होना जरूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है एक्सट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी फाइल। तो अभी इसको यहाँ पर जो है राइट क्लिक करके हम यहाँ पर जो है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट कर ली हमने यहाँ पर फाइल, और मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, आप इसको जो है 5 मिनट के अंदर अंदर फाइल कर पाएंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस वाली एक्सेल फाइल में कोई भी डाटा कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, कोई भी डिटेल्स अगर आपको सही करनी है तो आपको एडिट करनी पड़ेगी। दूसरा, इस वाली एक्सेल फाइल के साथ कोई भी अदर एक्सेल फाइल ओपन मत करिएगा। ठीक है, अदरवाइज ये जो यूटिलिटी है ये करप्ट हो जाती है। करप्ट होकर अगर हो जाती है तो फिर आपकी JSON फाइल जनरेट नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे हमारी नॉर्मल हम ITR फाइल करते हैं JSON के थ्रू या डायरेक्ट पोर्टल पर फाइल करते हैं, सेम उसी का यहाँ पर ये एक्सेल मोड है। ठीक है, ये देखिए पूरा का पूरा एक्सेल दिया गया है। यहाँ पर बेसिक डिटेल्स, सैलरी का शेड्यूल, हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल, कैपिटल गेन का शेड्यूल, ये सारे शेड्यूल सब सेम दिए गए हैं। अब यहाँ पर जब आप अपनी इनकम को फीड कर देंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की इनकम हो, या कोई भी स्पेशल इनकम आपकी है, तो उस केस में जो है आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है यहाँ पर एक चीज़ और भी आती है कि भाई आपको यहाँ पर अगर ये डाटा प्रीफिल मिल जाए तो इससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा, उसके थ्रू प्रोसीड करना है। पर आप फिर भी ध्यान रखिएगा, ये जो ITR है इसमें जो जितनी भी सीट्स दी गई हैं प्रॉपरली सारी सीट्स को चेक करने के बाद, हर सीट्स को वैलिडेट करने के बाद यहाँ पर जो है कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद जनरेट JSON पर क्लिक करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको ये प्रोसीड करना है। यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी अगर आप करेंगे तो आप जो है 2 मिनट में अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हैं, और वो भी करेक्ट डिटेल्स के साथ। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ही डाटा दोबारा भरना पड़ेगा। तो पैन नंबर के साथ पहले यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको जो है यहाँ पर व्यू फाइल रिटर्न पे जाना है, और यहाँ पर जो है ये एक्नॉलेजमेंट नंबर और ये डेट, ये दोनों चीज़ें नोट कर लेनी है। यहाँ पर एक लास्ट में थर्ड ऑप्शन होगा डाउनलोड JSON, इसको आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। मैं उसी फोल्डर में अभी डाउनलोड कर ले रहा हूँ। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद ये फाइल मेरे पास आ चुकी है। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और डेट आपको याद कर लेनी है। ठीक है, 22 जून 2024 को फाइल की गई थी, और इसमें जो है यहाँ पर रिबेट नहीं दी गई थी। इसको ITR को प्रोसेस होने भी काफ़ी टाइम लग गया था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो हमने एक्सेल फाइल डाउनलोड किया है उसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। जो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल डाटा उसको हाइड कर दिया है मैंने। अब उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इंपोर्ट JSON पर क्लिक करना है। तो उससे क्या होगा, जो आपका सारा डाटा आपने ओरिजिनल में भरा था वो एज इट इज आ जाएगा। इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब इसको यहाँ पर 5 मिनट के लिए आपको जो है छोड़ देना है। ये एक्टिविटी आप अपने किसी भी PC या लैपटॉप के थ्रू कर पाएंगे। जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो मैंने हाइड कर दिया है। इसको यहाँ पर जो है पूरी डाटा को इम्पोर्ट होने में 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, बस वो वाला टाइम है। फिर इसके बाद जो कैलकुलेशन है वो तो सब कुछ ऑटोमेटिकली आएगी। हमें इसमें एक चेंज और करना है,
एक तो हमें यहाँ पर जो है इस रिटर्न का जो टाइप है उसको रिवाइज रिटर्न में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट डालनी है, फिर उसके बाद कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करके नई जेएसएन जनरेट करेंगे। नई जेएसएन जो जनरेट होकर आ जाएगी उसके बाद उसको हमें इनकम टैक्स पोर्टल पर फिर से अपलोड करना है। तो इस तरीके से आपकी रिवाइज रिटर्न फाइल होगी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर अपलोड होगी। यहाँ पर आपको जाना है, उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आना है, सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 24-25 ऑफलाइन पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ से आईटीआर में रिवाइज आईटीआर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर नो कर देना है, क्योंकि टैक्स ऑडिट वालों के लिए जो आईटीआर है उस अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है 44AB या 3A के अंडर में, तो उसके लिए यस करके फिर वो वाली आईटीआर अपलोड होगी, उसमें टैक्स ऑडिट की डिटेल्स भी यहाँ पर आएगी। देन उसके बाद यहाँ पर जो है जनरल हम बात कर रहे हैं तो उस तरीके से प्रोसीड करना है। आईटीआर फॉर्म भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर आप आईटीआर फॉर्म चेंज करते हैं तो उस केस में जो है आपको फिर पूरी डिटेल्स खुद से भरनी पड़ेगी। अभी तो इस केस में यहाँ पर आईटीआर 2 का केस था, सेम केस इसी तरीके से है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। अब ये जेएसएन फाइल जो यहाँ पर मांग रहा है उसके लिए हमें जो है उसी एक्सेल फाइल से वो मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ओके ओके करते जाना है। जो डिटेल्स है उसको इंपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जो डिटेल्स यहाँ पर आएगी सबको यहाँ पर ओके करके वैलिडेट कर लीजिएगा। तो इस रिटर्न में यहाँ पर जो हम चेंज करेंगे, यहाँ पर जो है फाइल अंडर सेक्शन में यहाँ पर आपको लेना है रिवाइज रिटर्न, तो 139/5 के अंडर में रिटर्न फाइल होगी। अब यहाँ पर जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, डेट ऑफ फाइलिंग तो 22 जून में यहाँ पर फाइल की गई थी, तो हम यहाँ पर उसी तरीके से उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इसको जो है मेंशन कर देना है। बाकी इसमें अगर आपको कोई अदर चेंज करना है, जैसे अगर आपकी टीडीएस है वो आपको इंक्रीज करना है, कोई ऐसा टीडीएस का जो एक्स्ट्रा आ रहा है, इनकम को अपडेट करना है, तो रिवाइज आईटीआर में आप सब कुछ कर पाएंगे। एआईएस और 26 को एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद उसके बाद कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है जनरेट जेएसएन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसके बाद जनरेट जेएसएन पर क्लिक कर देना है। तो कैलकुलेट टैक्स करने के बाद आपके सामने इस टाइप का मैसेज आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो है सेव जेएसएन पर आप क्लिक करेंगे तो जो फाइल है वो आपकी सेव होगी। ठीक है, तो जो सेव की लोकेशन है वो यहाँ पर जहाँ पर आपने जो फाइल सेव जहाँ पर ये आपने आईटीआर डाउनलोड की थी वहीं पर आपको जो है ये जेएसएन फाइल सेव करके मिल जाएगी। चलिए हम उस फोल्डर में एक बार जाकर यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर इसको सेव किया था, तो यहाँ पर जो है इसके अंडर में जो जेएसएन फाइल है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अंडर में वो जो है जनरेट होकर यहाँ पर आएगी। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो आपकी जेएसएन फाइल है वो जनरेट नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको जो है सिस्टम में जो एक्सेल फाइल है उसकी यूटिलिटी को आपको अपडेट करना होता है। देखिए अब इस केस में क्या है, यहाँ पर जो है जेएसएन फाइल जो है वो जनरेट होकर नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस केस में जो है आपको सिस्टम में जाकर एक बार सेटिंग में चेंज करना पड़ेगा। तो सी ड्राइव के अंडर में जो आपकी सिस्टम की सी ड्राइव है उसमें डाउनलोड्स में जाकर एक बार आप चेक कर लेंगे यूजर डिटेल्स के अंडर में, तो वहां पर आपको फाइल वो मिल जाएगी। उसके बाद जो जेएसएन आपकी जनरेट होकर आई है उसको आपको यहाँ पर अटैच करना है, प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है। अटैच करने के बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद उसका आधार ओटीपी से वेरीफाई करा दीजिएगा। जब आप इसको प्रॉपर्ली वेरीफाई करा देंगे उसके बाद आपके पास इंटीमेशन भी आएगी कि आपकी जो रिवाइज रिटर्न है 139/5 के अंडर में फाइल हो चुकी है, और आप उसको यहाँ पर व्यू फाइल रिटर्न के अंदर भी चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रोसीड करके अपलोड कर देनी है। तो टाइम लिमिट है प्रोसेस होने का, वो आईटीआर 2 और 3 का थोड़ा ज्यादा होता है। रिवाइज रिटर्न प्रोसेस होकर जो बैलेंस वाला रिफंड अमाउंट है अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो जैसे सेम प्रोसेस पहले होता था उसी तरीके से आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि बैंक अकाउंट वैलिडेट होना जरूरी है, तो बैंक वैलिडेट अगर नहीं है तो रिफंड नहीं मिलेगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा जो अदर वीडियो है इनकम टैक्स जीएसटी की वो भी आप देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। सब्सक्राइब करना ना करें, वीडियो देखिए और आगे शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।